तो मेष राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा है, उनकी राशि पे आ रहा है। उनके अभी कोई भी काम जो अभी तक रुके हुए थे या प्रॉब्लम थी वो सब अभी ठीक हो जाएंगे। देखिए किस किस के क्या क्या काम हो गए। मेष राशि का मालिक मंगल है और मंगल से ही एक्सचेंज हो रहा है, तो मंगल का एस्पेक्ट होने से जितने भी लीडरशिप की बात करूं, प्रमोशन पोस्टिंग की बात करूं, इंपॉर्टेंस की बात करूं, वो सब चीजें उसमें ठीक होती चली जाएगी। दूसरा, मेष राशि में ही वो गुरु है, तो उससे क्या होगा, संतान सुख, धन सुख, आपका आउटपुट परफॉर्मेंस। बुध वहां है मेष राशि वालों की, तो जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर एक तरफ आ रहा है बुध, एक तरफ मंगल की है, तो थोड़ा सा कॉशियसली चलिएगा। यू शुड नॉट बी हार्श इन योर डीलिंग्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तेज आवाज में लोगों से नहीं बोलना है। अदरवाइज अगर मैं उसको कंक्लूड करूं मेष राशि को विद कंसीडरिंग ऑल द 7 प्लैनेट्स टुगेदर, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा मेष राशि के सभी लोगों को, जातकों को एक वर्ड होता है, माय ऑल क्लाइंट्स हु आर विद दिस एरीज, दिस इज द टाइम। आपको मैं तो कहता हूं कल सुबह ही ये कोशिश कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, आपको पैसे कमाने का एक योग है, स्पेशली 10th ऑफ मई तक, स्पेशली अप्रैल 2024 तक भी ये आपके लिए। अब वृषभ राशि, आप मेष राशि के कोई हैं जिनका कोई पॉइंट छूट गया है मुझसे, देखिए मैं यहाँ कोई लिख के बैठ के वो उस वाला आदमी नहीं हूँ, आई ऑलवेज गो इन दैट। तो अगर छूट गया है तो आप क्वेश्चन आंसर में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगा। अब आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 12th हाउस में आ रहे हैं, all the planets are affecting their 12th house, which is a house of losses. लॉसेज का मतलब शरीर का लॉस भी है, धन का लॉस भी है, हर चीज के लॉस की बात कर सकता हूं मैं। तो उस लॉस को एक चीज अच्छी हो रही है उनके लिए भी कि 10th ऑफ मई तक अगर उनको कोई, जैसे कई बार होता है ना कि कर्जा बढ़ गया, अभी वो ट्राई करें 10th ऑफ मई से पहले उनके बहुत निश्चित रूप से कर्जा कम होगा। 2 तरीके से, एक्टिव कि भाई सीधा सीधा सा पैसा कमा लिया, पैसिव कि किसी भी रीजन से आपका जो डेट वाला पोर्शन है वो कम हो गया। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए ये दिस इज ए वेरी फेवरेबल पीरियड अप टू 10th ऑफ मई। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब में कमजोरी तो आएगी, कमजोरी तो आएगी। उनको सारे उपाय करने हैं, उनको उपाय करना है गुरु का, उनको उपाय मेन तो गुरु का ही, क्योंकि गुरु विल बी स्टेइंग, बृहस्पति विल बी स्टेइंग अप टू, जुपिटर विल बी स्टेइंग अप टू अप्रैल 2024। 1 साल का पूरा पीरियड है। बी केयरफुल, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बाद में लास्ट में एक एक पॉइंट के उपाय भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट के उपाय भी बताऊंगा आपको, और मैं वही उपाय बताता हूं जो आप कर पाए। मेरी ये थिंकिंग है कि भाई अगर उपाय आप कर ही नहीं पाए तो मैं क्यों बताऊं, क्या मतलब है उसका। आई डोंट कीप द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हो गया। इसके बाद में जो दूसरी चीज है, somebody has written, sir, explain in Telugu. I'll request gentlemen for one thing, that in question answer you have any specific question, I'll answer you in English at that point of time. I will definitely address your all questions. Come now. तो वृषभ राशि वालों को सब उपाय करने हैं। उनको धन का ध्यान रखना है, खर्चे का ध्यान रखना है, उनको अपने शरीर का ध्यान रखना है। सबसे पहले हेल्थ, वेल्थ, और जो भी जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूं मैं, वहाँ अभी तो सूर्य है तो वो भी एक पॉइंट है। अदरवाइज रिलेशनशिप की बात करूं वो भी एक पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ना है। एक चीज़ का तो प्लस मैंने बता दिया, अप टू 10th ऑफ मई दे आर फ्री
फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ थिंग विच गिव्स देम मनी। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजिशन है। दे आर ऑल पोजिशनड इन द हाउस नंबर 11। 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जिधर देखो लाभ ही लाभ है। उनके लिए बिजनेस की बात करूं, उनकी जॉब, नेम, फेम, जितनी भी बात करूं, क्योंकि ये सारे ग्रह, कोई नेम फेम दे रहा है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन दे रहा है, कोई आपके माइंड का जो IQ सिस्टम है उसमें बुध बहुत मदद करेगा भी मिथुन राशि वालों के। कोई धन तो वो बृहस्पति होगा। संतान की बात करूं, सामने संतान का घर है तो संतान की बात करूं, उन सब में फायदा होगा। उनको कोई उपाय नहीं करना है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी आप सुन रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं एक जो उपाय बताऊंगा वो सब कर लीजिए। ऑल द राशि शुड डू इट, बिकॉज यू नो दिस इज ए पोजिशन। इस पे बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने हमने सुना है। ये अभी की बात नहीं, मैं पिछले 55 ईयर्स से ये ज्योतिष का काम करता हूँ। तो आई हैव ए गुड इनिंग फॉर ऑल दिस। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड जब होते हैं ना, 6-7 ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो हमें छोटे छोटे उपाय उनके कर लेने चाहिए। उसके बाद उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी ये एक अच्छी पोजीशन में आएंगे। 10th हाउस में है, विच इज ए हाउस ऑफ कैरियर, विच इज ए हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस। और सामने प्रॉपर्टी की बात करें अपन, यहां पर एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है। आपके मदर हो तो उनका ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कर्क राशि वालों के लिए भी सब चीजें हैं। स्पेसिफिकली आई विल से जॉब, कैरियर एंड बिजनेस। आपकी जॉब नहीं लग रही है, डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब। रीजन इज सी this Jupiter will be staying for 1 year. So Jupiter will definitely give you money, and money comes from where? कहाँ से पैसा आता है? लॉजिक देखिए। तो इसलिए आपका डेफिनेटली जॉब लगेगा, या आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस होगा। ये कर्क राशि वालों के लिए है। इनके लिए भी वही, जैसे कि जो छोटे उपाय हैं वो तो हर एक राशि वाले के लिए मैं बोलूँगा लास्ट में, वो करना चाहिए। अदरवाइज इनको कोई चिंता की बात नहीं है। जितने ये ग्रह हैं इन सब के कारकत्व हैं। देखिए अब शुरू करते हैं अपन, एक बीच में ये भी कर लेना चाहिए। जैसे राहु है, राहु का क्रिएशन कैसे हुआ? राहु का क्रिएशन हुआ षड्यंत्र के कारण, कॉन्स्पिरेसी। आपको ये स्टोरी पता नहीं होगी पर शॉर्ट में बता देता हूँ। ये डेविल थे, जब अमृत मंथन हुआ, अमृत पिलाया जा रहा था देवताओं को, वो बीच में बैठे, जब सूर्य और चंद्रमा के आसपास, अभी चलो वो बाद में बताता हूँ। सूर्य और चंद्रमा इधर उधर बैठे हुए थे, उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया, उनका जो डेविल थे उनका सर कटा। ऊपर का पोर्शन है वो राहु, नीचे का पोर्शन है वो केतु। सो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र के कारण हुआ। तो जब भी राहु की बात होती है, राहु क्रिएट्स डाउट्स, शंकाएं, भ्रम, दैट गिव्स यू ए ब्लर्ड विजन के आपको समझ में ही नहीं आता। इस तरीके से राहु का ये है। उसके बाद में जब राहु के जस्ट बाद में कौन एंटर हुआ वहां पर? वो हुआ बुध। बुध इज ए प्लेनेट फॉर कम्युनिकेशन, वाणिज्यता, मतलब वट एवर द बिजनेस यू डू, इंडक्शन और द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट फ्रॉम द ब्रेन टू एग्जीक्यूशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मरकरी और बुध की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बृहस्पति क्या करते हैं? कॉर्पस बनाते हैं, जो आप करते हैं बुध से। उसके बाद फ्लो चलती है मनी का, यहाँ वो है नहीं इन्वॉल्व, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बुध तो शुरू करता है, सोच समझ और एग्जीक्यूशन तक पहुँचते हैं। फिर पैसे की जो फ्लो है दैट इज डन बाय द वीनस, शुक्र,
भोग विलास का, ऐश्वर्य वैभव का वो देता है। यहाँ नहीं है उसमें इन्वॉल्व, पर एंड में यहाँ जो इन्वॉल्व है वो है गुरु। इसलिए मैं ये पूरी सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। गुरु देता है कॉर्पस, जो आपके पास धन है, जो आपकी बचत है, जो आपके पास में इन द बैंक और वेयर एवर इट इज वो है, वो देते हैं गुरु बृहस्पति जी। तो वो बृहस्पति जी आपको इस रेफरेंस में देखना है। सूर्य 3 चीजों के लिए है। फर्स्ट इज आरोग्यता, हेल्दीनेस। इफ यू आर सफरिंग एनी एलिमेंट्स टू एनीबडी, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक उनकी जन्म कुंडली के अंदर हो सकता है कि कोई ग्रह ऐसा हो जो कि अदर देन सूर्य हो, बट इन जनरल टर्म्स अगर कोई बीमारी लंबे रूप में चल रही है, इफ यू वांट ए पॉजिटिव हेल्थ, ऑलवेज डू सूर्य पूजा, ऑलवेज डू सूर्य पूजा। उसके आगे आइए, तो अब वापस अपन आ जाते हैं, कर्क राशि तक हो गया। सिंह राशि के अभी ये सब ठीक होना हुआ है, मतलब सारी चीजें ठीक हो गई। 22 अप्रैल को जब लास्ट में ये प्लेनेट आ गए गुरु, जिससे कि वो 4 ग्रह एक साथ हो गए, उनके ये एक अच्छा पीरियड का स्टार्टअप है। और 1 साल तक स्टार्टअप बहुत अच्छा रहेगा, पर बीच बीच में ये ग्रह जैसे निकलते जाएंगे उसका थोड़ा थोड़ा तो इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। बट डेफिनेटली दे आर ऑल्सो इन ए गुड पीरियड ऑफ, जैसे देखिए गुरु विद्या और उसका बुद्धि का भी मालिक है, तो जो कोई भी एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, अभी मेरे को ये पता है कि IAS के एग्जाम है मई में ही, तो जब तक ये ग्रह रहेंगे, सूर्य हालांकि निकल जाएंगे, वो शायद 14 मई के बाद है, 14 तक सूर्य भी यहीं साथ है, बट दे विल हैव गुड चांस टू प्रिपेयर, अपियर एंड गेट द रिजल्ट्स। तो इसलिए वो भी हैं। ये एग्जाम तो हुए ही हैं 10+2 और उनके रिजल्ट, उसके लिए बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। उनके भी अगर उनको कोई भी भाग्य का सहारा लेते हुए ऐसा चांस जरूर मिलेगा इसी पीरियड में, जिससे कि उनकी अर्निंग बढ़े, चाहे वो मैंने अभी कहा कि साहब जॉब के कारण, चाहे आपके बिजनेस के कारण, बट दे आर इन ए वेरी पॉजिटिव फेवरेबल पीरियड। उनको भी वो जो जनरल वाले उपाय हैं वो करने की बात है। अब आती है बात कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि वालों को डरने की बिल्कुल बात जरूरत नहीं है। अभी तक जैसे कन्या राशि का अभी बात कर रहा हूं मैं, थोड़े दिन पहले तक सिंह का था, थोड़े दिन बाद में तुला का आएगा, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, ये भी निकल जाएगा। एक सेंटेंस होता है ना, यू विल पास दिस टाइम ऑल्सो। कन्या राशि के ये 8th हाउस में है। 8th हाउस किस बात के लिए होता है ये आई विल नॉट से, आई विल नॉट लेट यू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्योंकि मेरी वर्किंग में एक मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है। एक है 101% कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है कि मैं नेगेटिव चीज नहीं बताता हूँ, उस नेगेटिविटी को आई एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेमेडियल मेजर्स। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कोई बीमारी निकलती है तो उसके बाद में वो बीमारी का कुछ इलाज बताता है। तो इसके लिए आपको ये बता देता हूँ कि कन्या राशि को जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे, लास्ट में बताऊंगा उनके लिए स्पेसिफिकली कन्या राशि के लिए कि उनको किस किस ग्रह का क्या क्या उपाय करना चाहिए और करना ही चाहिए। बेटर हेल्थ के लिए, बेटर नेम फेम के लिए, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंड्स या जो आपके सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स उनसे रिलेशनशिप के लिए, तो उन सब चीज़ों में है। यहाँ भी एक फायदा कन्या राशि वालों को भी है, ये 2nd हाउस को देख रहे हैं सारे के सारे, विच इज हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। धन की बात करें अपन, तो इनके पास धन का जरूर सोच रहेगा। दोज हु आर नॉट वर्किंग they may get the job also, or those who are working will definitely get the good name fame। मैं बीच में पानी पी रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक बहुत लंबा टूर करके आया हूँ और उससे थोड़ा गला लूंगी।
यस, तो कन्या राशि वालों को सब उपाय करने चाहिए, और उनको उपाय करने से एक उपाय पे भी एक वर्ड बता देता हूँ मैं, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये बोलता ही हूँ। देखिए, चाहे आप ब्राह्मणों से जाप पूजा करवा लें, चाहे आप स्वयं का जो भी पूजाएं या जो भी विधि विधान हम बताते हैं, कोई भी ज्योतिषी बताता है, आपके शायद हो सकता है पेरेंट्स ने ही सिखाया हो, तो वो सब के लिए रिजल्ट चाहिए, इसीलिए अपन करते हैं। स्वार्थी तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट बिना कौन आपको नमस्ते करेगा या मुझे नमस्ते करेगा। तो रिजल्ट में एक चीज़ याद रखिए, रिजल्ट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, न तो उस ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड करेगा न और किसी पे। क्यों नहीं करेगा? देखिए, यहाँ जो भी हम करते हैं, चाहे आप स्वयं कर रहे हैं चाहे आप ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, आप वहाँ हवन में बैठे होते हैं और हवन में आपका दिमाग कहीं घूम रहा है, कनेक्टिविटी तो हो ही नहीं रही है आपकी। ब्राह्मण तो ही इज ए प्रोफेशनल ब्राह्मण, तो ही मे बी डूइंग एज ए पार्ट ऑफ द जॉब, बट हियर व्हाट यू आर डूइंग फॉर प्लीजिंग दैट पर्टिकुलर प्लेनेट और द गॉड गॉडेसेस। तो इसलिए आपकी कनेक्टिविटी के लिए आप अपनी गट फीलिंग, माइंड फीलिंग, हार्ट फीलिंग, इनसाइड योर फीलिंग, you should fix up yourself and then do the result। ब्राह्मण ने कुछ नहीं किया, बट आपने सेटल होके और वो कनेक्टिविटी हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती। मेरे ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड मेरी जो वर्किंग है उसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, एक है एक्सपीरियंस एक्सपोजर, दूसरा है लॉजिक बेस्ड। मेरा जो किताबों का भाई सबका वही होता है, बैकअप टूल वही होता है, वॉट एवर हैज़ बीन रिटन बाई सर्टन ऋषिज, और वरामीर की बात करें या किन्हीं की भी बात करें, वैदिक की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, किसी की भी बात करें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही उन्होंने लिखा है, कोई ऊपर से तो आया नहीं है। दे हैड ऑल्सो मैंशन्ड इन देयर बुक्स एज पर देयर ऑब्जर्वेशंस, और मैं अभी बोल रहा हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन पर, पीछे वो भी है, बैकअप में वो पॉइंट भी है। तो उसके बेस पे मैं ये बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ ऐसा ही करिएगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, डोंट डू एनी पूजा। अगर आपका मन सेटल नहीं हो रहा है कि मुझे ब्राह्मणों से करना है या नहीं करवाइए, बिल्कुल नहीं करवाइए। एवरीबडी इज़ वेलकम, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, आई रियली वेलकम एवरीबडी। अब उसके बाद में आइए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि। तुला राशि के ये 7th हाउस में आ रहे हैं। ये जो मैंने बोला पहले 8th हाउस है, जो मैंने बोला 9th हाउस है, ये हाउस का मतलब समझा देता हूँ। राशि से यहाँ पर जन्म कुंडली की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है ट्रांजिट, गोचर, अभी प्लैनेट्स की पोजीशन, और हमारी राशि से ही हम ये देखते हैं। तो तुला राशि के राशि होती है फिगर 7, उसको तुला कहते हैं, लिब्रा, और उनके बिल्कुल सामने जो 7th हाउस होता है वो होता है एरीज, मेष राशि। तो ये 7th हाउस में आए हैं, विच इज अ हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान है। तो तुला राशि के लिए भी अच्छा है, एक्सेप्ट वन थिंग, उनकी मैरिड लाइफ, उनके रिलेशनशिप वाली पोर्शन, उसको ध्यान रखना है। बाकी एवरीथिंग विल बी ओके। उनकी जॉब, कैरियर, पैसा, ये सब, नेम, फेम, एवरीथिंग विल। केंद्र स्थान में इतने ग्रह, अभी तो बहुत अच्छा पीरियड है उनके, पर वो रिलेशनशिप वाला, मैरिड लाइफ वाले पोर्शन में कमजोरी है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आइए, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कुछ, जैसे मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा ना सारे ग्रह के लिए, वो करना है या कुछ और भी करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अगर स्पेसिफिक कुछ पूछना हो तो एस्ट्रो चक्र का प्लेटफॉर्म है आपके पास, एंड आई एम देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तुला राशि तो उनको कुछ थोड़े से ज़्यादा करना है, बाकी उनको भी कुछ नहीं करना, और वो भी नीड बेस बता देता हूँ। उनको अगर कोई अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अदरवाइज रिलेशनशिप, फियांसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही, जब उनको ये उपाय करने ही है, अदरवाइज उनको कोई जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि,
उनके 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस इज शत्रु, रोग और पीड़ा। डरिएगा मत, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ ना, इनका कोई वजह नहीं है। वहाँ पर आपको ये बताऊँ कितने प्लैनेट्स तो वहाँ फेवरेबल है। राहु वहाँ अच्छा देगा, सूर्य वहाँ अच्छा देगा, और सूर्य सबका कमांडर होता है इसलिए अच्छा देगा। उनको सब ठीक है, बट अब उनको क्या ठीक नहीं है। एक, हेल्थ की बात करें। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि गुरु की पोजीशनिंग वहाँ कमज़ोर है। स्ट्रेस लेवल की पोजीशनिंग कमज़ोर है। दे मे फील स्ट्रेस, एंजाइटी, और उनका डिस्प्लेसमेंट, उनके कुछ जॉब में भी कुछ कमजोरी आ सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, अनवांटेड जगह का प्लेसमेंट इधर उधर चेंज हो सकता है। ये वृश्चिक राशि, और उनको भी सारे उपाय करने हैं, सब ग्रहों के सब उपाय करने हैं। देखिए सब ग्रहों के मैं बोल रहा हूँ, पर सुनिए क्या चीज़ है भाई। अभी 10 मई को तो मंगल से डिस्कनेक्ट होगा, 14 मई को सूर्य से हो जाएगा, 7 जून से बुध का भी हो जाएगा। उसके बाद तो बचेंगे, मेन तो 2 ही ग्रह बचेंगे, राहु जो तो 6th हाउस में बेस्ट होता है, और साथ में गुरु जो उतना ही वर्स्ट होता है। तो उसके लिए वो बिजनेस और वो जो मैंने कहा धन की बात, तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनको सारे उपाय करने चाहिए, स्पेसिफिकली और स्पेशली अप टू 7 जून। उसके बाद में चलता जाएगा। उसके बाद गुरु के तो उनको 1 साल तक करने ही है। अब आइए वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, विच इज ए हाउस ऑफ परफॉर्मेंस। जो कुछ भी हम काम करते हैं, आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव, और कुछ हद तक ये धन के भी घर है। आध्यात्मिकता, रिलीजियसनेस, ये हमारा वाला प्रोफेशन, ज्योतिष, दैट कम्स थ्रू दिस हाउस। तो उनके भी बहुत अच्छा है, उनके भी बहुत अच्छा पीरियड है धनु राशि वालों के। पर यहाँ पर जो ये राहु की प्लेसमेंट है, उनके माइंड में, देखिए मेरे वर्ड को माइंड मत कीजिएगा, कुछ वो भ्रम, डाउट, शंकाएं, अननेसेसरी दे में गो इन ए नेगेटिव थॉट कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, या ये मेरे ये लेग पुलिंग कर सकता है, इस तरीके के थॉट्स उनको भी आ सकते हैं। तो उस पे वो ज़रूर ध्यान रखें, उसके ऊपर वो ज़रूर ध्यान रखें। और अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं है। एक उपाय जो छोटे छोटे हैं वो मैं बताऊंगा, वो भी करें। तो उसके बाद में आइए मकर राशि की बात करें। मकर राशि के ये आएंगे 4th हाउस में, विच इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, विच इज हाउस ऑफ मदर एंड एसेट्स, और सामने 10th हाउस को देखते हैं तो जॉब भी यहीं पे है। तो उसमें उनको 4th हाउस में मकर राशि वालों को सारे उपाय करने की ज़रूरत है, और करना ही चाहिए उनको। पर इतना भी डरने वाली बात नहीं है, किसी को भी डरने वाली बात नहीं, इंक्लूडिंग कन्या राशि को, क्योंकि ये तो सब निकल जाएंगे, अभी फटाफट निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने बता दिया मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कोई बोलना भी नहीं चाहता, थोड़ा कमज़ोर तो है ही पीरियड, तो बी केयरफुल। आपका एक चीज़ हो सकती है, वो हल्का सा आपके कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में ध्यान रखिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम, या मदर की हेल्थ की बात कर दूं मैं, उनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए कुंभ राशि का। कुंभ राशि की ये 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के थोड़ा सा मिक्स्ड मामला है। उनके नेम, फेम, पोस्ट वो सब ठीक है, उनके वहां पर एक ही चीज गड़बड़ाएगी, सॉरी नॉट गड़बड़ाएगी, मैं भगवान नहीं हूं इसलिए आई नेवर क्लेम कि मैंने कह दिया तो ऐसा होगा, नो। उनके एक ही चीज पे डाउट हो सकता है, वो है मनी अर्निंग, पैसे की अर्निंग के जो भी प्रयास होते हैं, चाहे बिजनेस, जॉब, ये इनमें उनका थोड़ा कमजोर पीरियड है। मैं ये कहूँगा, अगर आप अपनी गट फीलिंग के बेस पे श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ कर सकते हैं तो उपाय ज़रूर करने चाहिए, उसमें ज़रूर करने चाहिए। बृहस्पति की आपको एक बात बताता हूँ कि किताबों में कोई इतना नहीं लिखा हुआ है,
बट साउथ इंडिया में पॉपुलरिटी के अनुसार द वर्स्ट पोजिशन ऑफ जुपिटर इज टेकन एज दिस थर्ड हाउस. इन माई एक्सपीरियंस आई डिसएग्री लॉजिकली कि भाई थर्ड हाउस में कैसे, वो सामने तो भाग्य को देखता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है. बट उनको उपाय अगर वो करना चाहे, नहीं मतलब सबसे पहले उनके भाव होना चाहिए. दे शुड फील ऑफ डूइंग इट. ये थोपने वाली बात नहीं है, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे अपना पूजा करने में. तो उनको भी करना चाहिए. एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, वो उनकी जो मनी अर्निंग का सिस्टम है, चाहे बिजनेस वाला बिजनेसमैन, विमेन, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं. उसके बाद आइए मीन राशि. मीन राशि वालों के ये सेकेंड हाउस में आ रहे हैं. धन की बात करिए, कम्युनिकेशन की बात करिए, ये सब अच्छे हैं. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका भी हेल्थ इश्यू, एक मैं वहाँ भूल गया, तुला राशि वाले, अगर आप हैं अभी तक तुला राशि वाले भी, तो वो भी सुन लें कि तुला राशि वालों के लिए भी वो एप्लीकेबल है. क्या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. आप बोलना चाहें, कुछ प्रेजेंटेशंस का जमाना है आजकल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस. जो मैं भी ज्योतिष का काम करता हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स भेजता हूँ एप्पल आईपैड प्रो पे एप्पल पेंसिल से लिख के. एंड आई वर्क पेपरलेस वर्किंग सिंस 7-8 ईयर्स. तो आजकल ज़माना वो है, तो वो वहाँ पर आपके दिक्कत कम्युनिकेशन की भी आ सकती है, स्किन की भी आ सकती है. धन जरूर आएगा, पैसा जरूर आएगा. शुरू हो गया होगा, 22 अप्रैल को चेंज हुआ है, हालांकि अभी तो बहुत 2-4 दिन ही हुए हैं. और ये गुरु जो होंगे उदय, वो 28 अप्रैल को होंगे. उसके बाद मेन फंक्शनिंग गुरु की होगी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर मीन राशि, बिकॉज इट्स इन द सेकेंड हाउस. उसका कारक है वो गुरु, तो वो सबको दबा लेंगे. बुध भी वहाँ कारक है, तो वो सबको दबा लेंगे और वहाँ पर वो इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए मीन राशि का वो है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नीड बेस में, इन केस इफ दे फील हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, देन प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट. तो ये इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे राशियों की बात कर ली. अब बात करते हैं, पहले मैं एक एक दो उपाय बता देता हूँ, उसके बाद आपका वो क्वेश्चन आंसर्स वाली बात, क्योंकि शायद टाइम भी अब रहा है, अभी है, ठीक है. तो देखिए, अपन शुरू करते हैं. हर बात में मैंने कहा है कि जो पहले आया उसी से शुरू करते हैं. तो पहले कौन से हैं? राहु. लास्ट ईयर से चल रहे हैं, 18 मंथ्स तक रहते हैं एक राशि पे, अक्टूबर में ये बदलेंगे. तो राहु के लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ. जिन किन्हीं को राहु की महादशा चल रही हो या अभी जो मैंने राशियों के कमजोर बताए हो, उन सब के लिए है. और आप सब के लिए भी अगर करते हो तो इट्स ऑलवेज रियली गुड. आपको चंदन, देखिए परफ्यूम का ज़माना ज़्यादा है आजकल, डियो परफ्यूम ये, बट मैं कहूँगा अगर कहीं चंदन इत्र मिल जाए तो आपको यहाँ पर लगाना है, ये करना है, और एटलीस्ट 3 टाइम्स यू शुड ऐसा कर लीजिए. ये इस उपाय करने में कोई दिक्कत होगी आपको? कभी नहीं होगी, जीवन भर नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो इस चीज़ की तो बहुत पॉपुलरिटी, बहुत कॉमनली यूज्ड है. वो बात अलग है कि मैंने चंदन के इत्र की बात की है, और नहीं तो अदरवाइज कोई ह्यूगो और बॉस और पता नहीं क्या क्या तरह के वो परफ्यूम यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. एनीवे, तो वो राहु की बात हो गई. उसके बाद में आते हैं, बुध शिफ्ट हुए थे, नेक्स्ट प्लैनेट. बुध के लिए गणेश जी अधिष्ठाता है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए. गणेश जी को सिंदूर और घी मिला के चाहे पूरा लेप कीजिए, तिलक कर लीजिए. आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो दुर्वा जो होती है, ग्रीन ग्रास, वो गणेश जी के सामने ले जाके रख दीजिए. आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करने पे हो सकता है. मन के अंदर देखिए गणेश जी की बनाइए और उसी में दुर्वा और सिंदूर, बस. आप ये भी नहीं कर सकते हैं
तो फिर YouTube से आप गणपति अथर्व शीर्ष, चाहे आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस में, नींद में नहीं होने चाहिए, बाथरूम में नहीं होने चाहिए, उसको सुन लीजिए, दैट्स ऑल। उसके बाद में बुध के बाद में आए सूर्य। सूर्य ये तो सारे जगत में विख्यात है। सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने में ध्यान रखिए, जल कॉपर वेसल हो तो बहुत अच्छा है, पर मेटेलिक जरूर होने चाहिए, कांच के उसमें नहीं, कांच के उसमें नहीं। और कोशिश कीजिए, भाई इतना कुछ कर रहे हो तो ये कॉपर वेसल में क्या है, खरीद लीजिए, लोटा गिलास जो भी है। उसके अंदर जल, जल के अंदर रोली, रेड कलर, जो हमारे डार्क गुलाब का फूल होता है उसका कलर, मेजेंटा में भी ले सकते हैं, डार्क पिंक में भी ले सकते हैं, और नहीं तो जो स्त्रियां लगाती हैं, या हम जो देवी के वो लगाते हैं सिंदूर, उसकी बात कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर जो गणेश जी, हनुमान जी और दुर्गा जी को लगता है वो नहीं, वो वैसा डालिए, हल्दी डालिए, चावल डालिए, ये सब लेके आप चले जाइए। सूर्य के दर्शन अगर आप 12 बजे के पहले जल चढ़ा सकते हैं तो 3 बार में करके चढ़ा दीजिए। उसी लोटे से 1/3, 2/3 और यूं करके 3 बार कर सकते हैं, और ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। अगर आप 12 बजे के बाद चढ़ा रहे हैं, सपोज यू आर ट्रेवलिंग, यू रीच योर हाउस आफ्टर 12, तो फिर क्या करें, तो एक वो करेंगे, वो ये करेंगे प्रायश्चित रूपी, क्या भाई ये मेरा प्रायश्चित है। अब ओम सूर्याय नमः कर लीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः। बाकी तो जपा कुसुम वाला वो सभी है प्रचलित मंत्र, बट यही बहुत है आपके लिए, ये कर लीजिए। उसके बाद में आए गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति भगवान के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन आप केले का कोई पेड़ हो, उसमें चने की दाल, हल्दी लेके बृहस्पति कथा पढ़ लीजिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता लोगों से, आप ही लोगों से पता चलता है। तो सीधा सेट मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले जो भी कुछ आप पूजा करते हैं उसमें खड़े होइए, भगवान बृहस्पति, नहीं तो भगवान विष्णु, कृष्ण जी, राम जी, विष्णु के जो भी अवतार, उनके दर्शन करते हुए बृहस्पति नमः कर दीजिए, और हल्दी का तिलक लगाइए, और 2 बार गुड़ ले लीजिए। इफ़ यू आर ए डायबिटिक तो आप थोड़ा सा लीजिए, नहीं तो आप अच्छे से 2 बार, ट्वाइस नॉट वंस, एक बार, दूसरी बार। वो भगवान को चढ़ा हुआ ही गुड़ होगा, पहले उनको चढ़ाइएगा जरूर, तो वो ले लीजिए। ये हो गया बृहस्पति का। और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने घर में उस दिन बेसन की प्रिपरेशन बना लीजिए, चाहे वो बेसन का हलवा, चाहे हमारे यहाँ तो एक, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, जोधपुर का हूँ, तो इसलिए बता देता हूँ, गट्टे की सब्जी बहुत फेमस है, इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है ये, या कड़ी बहुत होती है, साउथ में भी बहुत बनती है, वहाँ पर वो आप ले सकते हैं। ये बृहस्पति। अब वो 2 जो ग्रहों का इफेक्ट है आज की डेट में, उसमें मैं कहूँगा सबसे पहले मंगल की बात करूँगा। मंगल के लिए एक ही चीज़ है, हनुमान जी की उपासना। और हनुमान जी की उपासना आदि तो इसी बात से हो जाती है कि सूर्य को जल चढ़ाएंगे। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य देव की जब भी पूजा करते हैं, मैंने डिटेल वाली नहीं बताई आपको सूर्य के, मैंने तो एक एक बताए हैं आपको। अदरवाइज सूर्य देव की जब भी पूजा होती है तो हनुमान जी की पूजा साथ में होनी ही है, गायत्री मंत्र होना ही है, आदित्य हृदय स्तोत्र होना ही है। बट वो आप उससे भी, वो जो आपने सूर्य को जल चढ़ाया तो आदि पूजा तो वही होगी। दूसरी, हनुमान से बड़ा राम का नाम, तो आप राम जी के जैसे YouTube से 2 चौपाई चला लीजिए रामायण की, उसमें आप मत जाइएगा कौन सी चलाए क्या चलाए। एक और मैं वो सूर्य को जल चढ़ाने वाली बात पे जो मैं नॉर्मली कहता हूँ वो भूल गया हूँ मैं, वो ये है कि वो जल कहाँ गिरा, वो गुड़ आपने चढ़ाया वो कहाँ गिरा। कोशिश कीजिए कि आपके पाँव में नहीं लगे, पर लग गया तो चिंता मत कीजिए, आपने जहाँ ऊपर चढ़ा दिया वो चढ़ गया उनको। हम जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वहाँ भगवान सामने आके अच्छा लाओ भोजन कराओ, ऐसा कोई नहीं है। ये भाव है, मैंने कहा है उपायों पे, भाव श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, भगवान अपने आप आपकी मदद करेंगे, प्रकट होंगे। ताकत आप में होनी चाहिए। हमारा एक डायलॉग है, इष्ट प्रधान और विद्या सीमित,
You may be in a position to do MBA, BBA, PhD, anything, बट उसकी एक लिमिट है कि इसके आगे क्या, बस हो गया, समाप्त हो गई पढ़ाई। बट ईस्ट में कोई लिमिट ही नहीं है। जितना आप ईस्ट बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो अब वो आपको बृहस्पति तक हो गया, तो मंगल का मैंने बता दिया। अब लास्ट है शनि का एस्पेक्ट। शनि भगवान मासेज के हैं, शनि भगवान डिसेबल्ड के हैं, शनि भगवान गरीबों के हैं। तो घर में दो चीजें कर लीजिए, बहुत है उसके लिए। एक, जो भी आपसे नीचे हैं एज में, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, स्टेटस वाइज, माइंड वाइज, उन सबको इज्जत दीजिए, आदर दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। कॉल योर सर्वेंट विद जी। दूसरा, चींटियों को दाना डालिए। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन होता है, चींटियां कहाँ मिलेगी? तो चींटियों के लिए आप है ना, उसमें मैं 5 इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। शनि का रंग थोड़ा बहुत कृष्ण रंग समझ लीजिए, ब्लैक समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो शनि का एक और भी बात बता देता हूँ, कृष्ण जी की भक्ति से भी शनि कंट्रोल होते हैं। पर अब यहाँ पर तो बात वो हो रही, तो चींटियों के दाने की देखिए, काले तिल, तिल का तेल, काली उड़द छिलका सहित, और उसके अंदर बाजरा होता है। कई जगह नहीं होता होगा, बट आजकल मिलेट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर। मल्टीग्रेन आटे में सब आ जाता है। तो वो, और साथ में मीठा तो करना पड़ेगा, तो शक्कर डाल दीजिए। ये सब कितनी भी क्वांटिटी में, किसी भी प्रोपोर्शन में लीजिए। घर से बाहर, कंपाउंड से बाहर जाके डालिए। अब चींटियां मिलेगी कहाँ? आप 4-6 दिन अगर उनको वेजिटेशंस और पेड़ के नीचे डालेंगे, नहीं आती, सपोज नहीं आती है सर्दियों में स्पेशली, तो आप थोड़ा सा तेल की मात्रा बढ़ा दीजिए, जरूर आ जाएंगे। तो ये सारे ग्रहों का, जिनका अभी अपने को रेफरेंस लिया अपन ने। हाँ, एक चंद्रमा और रह गए ना, कल तक तो वो भी है, परसों आगे निकल जाएंगे, कल तक तो वो भी है। तो चंद्रमा का क्या है? ओम सोमाय नमः। और शिव जी के ऊपर अगर आप जल, दूध और जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय के साथ इनका ये भी कह दें कि सोमाय नमः, हो गया चंद्रमा का। नहीं तो आप चंद्रमा, अभी तो शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, तो यू हैव दर्शन ऑफ मून, तो वहां जाके शाम के टाइम में चावल और थोड़ा सा दूध और जल मिला के और आप उनको अर्घ्य दे दीजिए। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, चंद्रमा जी नमस्ते, ये भी कहा जा सकता है। हम बचपन में कहते थे चंदा बाबा दूर थे, तो वो कुछ भी के से भाव और श्रद्धा में यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड नेवर डू एनी पूजा और नेवर डू योर वर्क विद इनहिबिशंस। आप कंट्रोल में हैं, किसी के मॉनिटर हो रहे हैं, ऐसा सोच के करेंगे तो आपका आउटपुट और परफॉर्म आप प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। सो मेरी तरफ से ये सब हो गया। तो यहाँ तो एक चीज़ कह देता हूँ, ऑल द बेस्ट माय डियर ऑल व्यूअर्स।